Good job. Look at that. जल्दी से. Zivi is cleaning the walls. Walls are not for painting. ओके जी, आज मैं बनाने लगी हूँ मोज़रेला पैकेट, जिसके लिए हमें चाहिए है 1 अदद पैकेट. आप नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं. मोज़रेला ब्लॉब, इट्स ब्लॉब फॉर्म. थोड़े से टमाटर प्याज, थोड़ा सा लहसुन, बटर एंड सम स्पाइसेस, वो मैं साथ साथ बताऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा जी, मोज़रेला पैकेट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले टमाटर और प्याज ले लिया है. इसकी मैं बनाऊंगी साल्सा टाइप एक सॉस, बिकॉज आई एम ट्राइंग समथिंग डिफरेंट टुडे. सो एक तरफ प्याज को मैंने होने के लिए रख दिया है, टमाटर को भी मैंने क्रश करके रख दिया है. एक तरफ मैं कर रही हूँ गार्लिक के स्लाइस, बल्कि एक्चुअली मैं इसको चॉप करूँगी, थोड़ा फाइन चॉप ही करूँगी. इसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया इसके अंदर. उसके अंदर डाला थोड़ा नमक, काली मिर्च, ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, और इसको हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे. और इसके अंदर मैं थोड़ी सी चिली सॉस भी डाली, थोड़ा सा सोया सॉस भी डाली है. मीनवाइल एक तरफ मैंने अपना बटर का पेस्ट बनाने के लिए रखा है, जिसके लिए मैंने डाली है गार्लिक चॉप करके, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड पेपर, ऑरिगैनो, सम बटर, और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना के रख लूँगी. एक तरफ मैं कर रही हूँ मोज़रेला ब्लॉब के स्लाइसेस, क्योंकि ये थिन स्लाइस मैं इसके लिए लगाऊंगी. अब मैं अपने बैगेट को पूरा नहीं कट करूँगी, सिर्फ इसके अंदर कट्स करके रख रही हूँ. और अब इसके अंदर मैं करूँगी अपनी असेंबलिंग. सबसे पहले जा रहा है जनाब इसके अंदर बटर. हम इसके सारे कट्स के अंदर अच्छी तरह से बटर लगा देंगे. फिर उसके बाद मैंने जो साल्सा सॉस बनाई है उसको ऐड कर देंगे. इसके बाद मैं इसके एक एक स्लाइस के अंदर लगा रही हूँ ये मोज़रेला का स्लाइस. और ये चला गया है मेरा ब्लॉब बेक होने के लिए. इट विल टेक जस्ट लाइक 5-10 मिनट्स एंड इट्स डन. आपने कोशिश करनी कि ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रस्टी ना हो. मेरा मोस्टली क्रस्टी हो जाता होता है. सो दिस इज़ माई पैकेट. इट्स वेरी टेस्टी, स्पेशली विद द मोज़रेला वंस. हमारा चीज़ पुल नहीं हुआ, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो, वो क्योंकि मैंने शायद सॉस भी तो लगाई हुई थी, तो वो चिपका नहीं दोनों साइडों से, तो हमारा चीज़ पुल उस तरह से नहीं हो पाया. साइमन इज स्ट्रगलिंग हार्ड टू डू दिस चीज़ पुल, बट या. दिस बुक belongs to Simon Chris. ओके. हेलो एवरीवन, कैसे आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे. जी जनाब, आपने रेसिपी देखी, मैं बहुत बनाती हूँ ये गार्लिक ब्रेड, और अब इसके अंदर मैं थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए हैं. सो आई मेड सम साल्सा इन इट एंड आई पुट सम मोज़रेला एक्चुअल ब्लॉब इन इट, नॉट लाइक द अदर चीज़, द ग्रेटेड वन. सो या, आई होप यू लाइक द रेसिपी. आप इसको सिंपल ब्रेड के साथ भी कर सकती हैं. अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के नीचे अपने ब्रेड का टोस्ट ऊपर रख के हल्का सा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए ढांक कर, ताकि आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए ऊपर से, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बनी होती है, तो वो भी आप कर सकती हैं. सो या, दैट वाज द रेसिपी. अच्छा, आगे यहाँ पर मैं दिखाने लगी हूँ 12 फरवरी की रिकॉर्डिंग, बिकॉज आपको पता है कि जीवी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है. सो जीवी हैड सम बिहेवियर इन द स्कूल, एंड जो मुझे टीचर ने बताया दैट ही इज़ लाइक अ लिटिल बिट बीइंग रूड टू अदर किड्स, लाइक थोड़ा सा हम मार पिटाई की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज मे बी जीवी इज़ द ओनली किड इन द होम राइट नाउ, एंड ही डज नॉट नो हाउ टू शेयर द थिंग्स, एंड ही डज नॉट नो हाउ टू वेट फॉर हिज टर्न. सो वेन एवर ही हैज़ टू वेट फॉर हिज टर्न, और ही has to share his toys, he gets a little agitated. So yeah, तो मुझे थोड़ी सी कंप्लेन मिली थी स्कूल की तरफ से. So here I am teaching him what is the right behavior and what is not the right behavior in his वर्ड, बिकॉज अभी वो बहुत छोटा है. जितने वर्ड्स उसके पास है मैं उसके मुताबिक उसको थोड़ा सा डील करने लगी हूँ यहाँ पर. सो लेट्स चेक आउट द वीडियो, फिर हम बताते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स. यू नो व्हाट हैपेंड टुडे इन द स्कूल? Boomba went to the school and Boomba was playing with the friends in the school, and suddenly one of the friends took Boomba's toy. Boomba said, "It's mine." Friend said, "It's mine." Boomba said, "It's mine, 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 mine." Friend pulled the toy. Boomba said, "Mine." Boomba pulled it back. Friend pulled. Boomba pulled. Friend pulled. Boomba pulled. And then Boomba gets angry. And Boomba slapped the friend. Friend started crying. Miss Nelson came. Miss Nelson asked, "What happened, friend? What happened?" Friend said, "Boomba hit me on the cheek. Oh, I'm so hurt." Miss Nelson asked, "Boomba, did you hit your friend?"
Boomba said, yes, because he was not giving away my toy. It's my toy. No, it's my toy. It's my toy. Miss Nelson said, no, Boomba, we always share our things with others. So if your friend needs a thing, you give that thing to your friend and then you will take a turn. Okay, Boomba? So you should say sorry. Boomba said, no, I will not say sorry. I'm so angry. Miss Nelson said, go and take a time out. Boomba said, no, I will not take a time out. Then on the off time when Boomba's mother came in, Miss Nelson told Mama that Boomba hit our friend today. Mommy gets very angry. Boomba asked, Mommy, can I get a lollipop today? Mommy said, no lollipop because you hit a friend today. Boomba gets even more angrier. Boomba said, I want a lollipop. Mommy said, no lollipop because you Hit me. Emily. You hit Emily. That's why you will not get a lollipop. Boomba gets very angry and very sad and Boomba started crying. Wah, 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 wah. Then Mommy said, if you will say sorry and you will not hit your friend again, you will get a chocolate. Boomba said, I will not say sorry. Mommy said, you have to say sorry, Mommy, because I hit a... Oh. Because I hit a friend Then Boomba today. said, I am sorry, Mommy. What did Boomba say? I'm sorry, Mommy. I am sorry because I hit a... I hit a friend. I hit a friend, which is wrong. What is it? It is wrong. It is wrong. Then Mommy said, because you say sorry, so I am giving you chocolate. What did Mama say? I am giving you chocolate. Then Boomba eat a chocolate. And Boomba said, sorry, Mommy, I will not hit a friend again. And if I accidentally hit someone, I will say, sorry. What did you say? Sorry. I am sorry. Hi, Shitki. What I did here was actually a social story. ठीक है ना, social story आप एक read book बनाकर उसके ऊपर different scenarios लगाकर भी बच्चों के साथ करवा सकते हैं whenever they have some kind of behavior going on in the school. और इस तरह से कोई भी character बना के बुम्बा जुम्बा जिससे वो relate कर सके, because Evie relates it so well with this character. He knows बुम्बा कौन है, he knows जुम्बा कौन है, but and he enjoys जब मैं बुम्बा जुम्बा पे story बनाती हूँ. मैं directly उसका name लेके नहीं बनाती because I don't want to point out and target him कि वो डिफेंसिव हो जाए और मुझे कन्फ्रंट करने लग जाए इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट. सो या ये वाली चीज़ वी आर स्टिल लर्निंग बिकॉज वी आर स्टिल इन दैट फेज जहाँ पर हमें अभी टर्न टेकिंग नहीं करनी आती, हमें शेयरिंग नहीं करनी आती है, तो हम कभी स्ट्रगल कर जाती हैं. व्हेन एवर समबडी कम्स टू गेट आवर टॉय वी गेट अ लिटिल डिफेंसिव अबाउट इट. तो हाँ, हम इन चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, बट या स्कूल इसी के लिए होती हैं कि वो उनको सोशलाइजेशन और बिहेवियर्स एंड ऑल दैट थिंग्स सिखाएं. सो या दिस इज़ वन वे ऑफ टीचिंग द किड्स. इसके बाद मैं आपको और भी बड़े तरीके बताऊंगी जिसके थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप अपने बिहेवियर्स को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं. सो या दैट वाज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ माय साइकोलॉजिस्ट साइड. सो या वीडियो देखी आपने. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन. आई नो most of you do have toddlers and most of them are going to school or gonna go to school, you know, they are just preparing to go to the school. तो इस तरह के मसाइल आपको आएंगे. या तो आपका बच्चा बिल्कुल ही डिफेंसलेस होगा और वो मार खाएगा, या फिर वो बहुत डिफेंसिव होगा और वो मारेगा. तो वन वे और अदर आपका बच्चा होता है. इन बोथ वेज यू नीड टू बी अ लिटिल कंसर्न, क्योंकि अगर बच्चे को बिल्कुल अपना डिफेंस नहीं करना आ रहा तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है. आगे चल के इस तरह के बच्चे बुली हो जाते हैं. और अगर आपका बच्चा हिटिंग कर रहा है या किसी भी किस्म का कोई एग्रेसिव एंग्री बिहेवियर शो कर रहा है, देयर आर नंबर ऑफ रीजन. समटाइम बच्चों को टेंशन सीकिंग चाहिए होती है, समटाइम उनका स्पीच बहुत प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, तो दे डोंट नो
हाउ टू ग्रैब द अटेंशन एंड हाउ टू कॉन्वर्सेट विद अदर, तो वो उनको पता है कि ये एक एक्सट्रीम बिहेवियर है जिससे मुझे फॉरन अटेंशन मिलेगी। तो एंड समटाइम दे जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस देयर इमोशन, और जो कि उनको इस एज में करने नहीं आती। ही इज जस्ट 3 राइट नाउ, सो या ही इज स्टिल लर्निंग। तो अभी मेरा बेसिक मकसद भी यही था इसको स्कूल में करवाने का। ऑब्वियसली सबने मुझे बहुत किया था, अपोज किया था इस बात पे कि ही इज़ वेरी यंग टू गो टू स्कूल, बट मेरा बेसिक मकसद ही ये था इसको स्कूल भेजने का, बिकॉज यहाँ पर आने के बाद हम बिल्कुल आइसोलेट हो गई हैं। पाकिस्तान में फिर इसके एजमेट्स थे और इसके कज़न्स वगैरह थे, ये मेरे साथ स्कूल जाता था, वहाँ पे डे केयर में भी इसको बच्चे मिल जाते थे। तो ऑन एंड ऑफ हम जहाँ कहीं भी जा रहे थे इसके एजमेट्स मिल जाते थे, इसको सोशलाइजेशन इसकी हो जाती थी। बट यहाँ पर आने के बाद हमारा सिर्फ वो एक संडे है जिसमें हम क्रिश चले जाते हैं, तो हम ऑन एंड ऑफ मिल लेते हैं वहाँ पे बच्चों से, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं है कोई हमारा ना। तो पहले मैंने इसके इसलिए टॉडलर ग्रुप स्टार्ट करवाए थे, और उसके बाद मैंने इसको मैं कहा ये प्रॉपर एक तो इसको स्केड्यूल मिल जाएगा, सोशलाइजेशन मिलेगी, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना आएगा, अपने इमोशंस को इमोट करना आएगा। सो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ही मैंने इसको स्कूल में भेजा था। तो या ही इज लर्निंग, सो आहिस्ता आहिस्ता अपडेट दूंगी आगे क्या बना। सो ऑन दैट नोट आई एम गोना एंड दिस वीडियो ओवर हियर। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे ही देखते रहे वीडियो। टिल देन, ciao.